सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। क्या आपको जुरासिक पार्क, वोल्केनो, अवतार फिल्में याद है? ये वे फिल्में हैं जिन्होंने हॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफलता के कीर्तिमान रचे और करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। क्या आपने कभी सोचा कि इन फिल्मों में आखिर कॉमन चीज क्या है और इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसने इन फिल्मों को विश्व इतिहास में अमर बना दिया? वे तत्व हैं साइंस फिक्शन के। विज्ञान को आधार बनाकर जो कहानियां लिखी जाती हैं वे साइंस फिक्शन के नाम से जानी जाती है। हॉलीवुड में विज्ञान कथाओं को आधार बनाकर ही फिल्में बनाने का बहुत पुराना इतिहास चला रहा है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष आई एम द यूनिवर्स। देश में जहां एक तरफ सरकार पढ़ाई पर करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है, एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में देश पिछड़ता जा रहा है। हमारे देश में साइंस फिक्शन के केवल 10 लोग हैं, जबकि विदेशों में हजारों की संख्या में। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। कहते हैं काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। अगर पढ़ने का जज्बा और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के दरभंगा जिले के रहने वाले वैभव वरुण ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। वैभव दूसरी कक्षा से ही कविताएं लिखने लगे थे। बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी। साइंस फिक्शन की फिल्में तो आपने देखी होंगी, लेकिन ये फिल्म कैसे बनती है इसके बारे में कभी आपने नहीं सोचा होगा। वैभव साइंस फिक्शन को इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि शायद कोई और नहीं समझ सकता। केवल 19 साल के वैभव चेन्नई में बच्चों को पढ़ाते हैं। वैभव ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है आई एम द यूनिवर्स। साइंस फिक्शन बेसिकली क्या है कि साइंस का स्कोप लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि साइंस सिर्फ हमारे चारों ओर जो है उसके बारे में बताता है। साइंस फिक्शन क्या है कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं पर हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। साइंस से आप क्या समझते हैं? हमारे चारों ओर जो चीज है वही साइंस है, उसकी खोज करना साइंस है। लेकिन साइंस फिक्शन क्या है? साइंस फिक्शन का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर क्या क्या हो सकता है। विज्ञान और अपनी सोच को मिलाकर कुछ ऐसा सोचना जो आने वाले 50-100 सालों में संभव हो सके, इसके लिए खोज करना साइंस फिक्शन कहलाता है। भारत में साइंस फिक्शन राइटर केवल 10 हैं, जबकि अगर हम अमेरिका में देखें तो 1254 राइटर्स हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत में इसका लेवल क्या है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो फिलहाल भारत में 1930 से लेकर अभी तक सिर्फ 10 साइंस फिक्शन राइटर्स हैं, वेरएज अमेरिका में कुछ 1200 के अराउंड है। तो रेशियो 120 का पड़ रहा है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत बोरिंग टाइप से पढ़ाया जाता है, इसीलिए सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो एक लिमिटेड रह जाती है। उससे लोग बाहर नहीं निकल पाते, वही गिने चुने फॉर्मूलाज, गिने चुने प्रॉब्लम्स और वहीं तक बात खत्म हो जाती है। साइंस फिक्शन का डिमांड क्या है कि आपने जो पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आप इससे और कितनी उड़ान भर सकते हो, इसके और कितने आगे जा सकते हो। साइंस के छात्र देश में करोड़ों होंगे, लेकिन साइंस फिक्शन के छात्रों की बेहद कमी है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही। कहते हैं कल्पना से परे एक दुनिया होती है
और बचपन से हम इसी दुनिया में गोते लगाते आए हैं। चाहे हम बात करें चाचा चौधरी की या फिर पिंक की या फिर ऐसी और कथाएं जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक अलग दुनिया इस दुनिया से अलग होती है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वैभव वरुण स्टूडियो में मौजूद है। वैभव, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। वैभव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने किताब लिखी है आई एम द यूनिवर्स, कैसे प्रेरणा मिली आपको ये पुस्तक लिखने की? जी, ये जो किताब है पर्सनली, इसमें क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो मेरे चारों ओर थे, मैं उनको बचपन से देखता आ रहा था, लेकिन ये लगा कि ये बहुत किताबी है, मतलब इनसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। तो मुझे फील हुआ कि हाँ, ये चीज़ें हैं बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन कहीं ना कहीं दब गई हैं सारे, मतलब फॉर्मूले के चक्कर में, एग्जाम्स के चक्कर में, तो बाहर नहीं निकलती है। मुझे इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग निकालना था, कुछ ऐसा निकालना था जिसको पढ़ के लगे कि हाँ, ये चीजें जिनको हम बोरिंग मानते थे, जिनसे डरते थे, जिनसे भागते थे, इनसे कुछ ऐसा बन सकता है जिससे पता नहीं क्या हो जाए। जी वैभव, सुनने में आया है कि दूसरी कक्षा से आप कविताओं को लिखने लगे थे, शौक आपको बचपन से ही आ गया। क्या प्रेरणा रही? क्या आपके परिवार में ऐसे कोई राइटर रहे हैं जिनको देखकर या पढ़कर या सुनकर आपको ये प्रेरणा मिली? जी, मेरे पिताजी पहले न्यूज़पेपर में एज एडिटर काम करते थे, बहुत पहले की बात है जी। लेकिन बचपन में हुआ क्या कि हम चूंकि बिहार से हैं, तो एक फैक्ट आ जाता है कि हम बिहारी इंग्लिश नहीं बोल सकते जी। तो मेरे बड़े पापा ने बोला कि अब से तुम मुझसे इंग्लिश में ही कन्वर्स करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि बड़े पापा ने कहा इंग्लिश में बात करो, वरना बात मत करना मेरे से। एंड देन इट सो हैपेंड कि हमारा कन्वर्सेशन चला और फिर प्रेरणा मिली कि बात ही क्यों करें, हम कुछ कर क्यों नहीं सकते। अगर लिखना ही है, पोएम से शुरुआत करते हैं, राइमिंग्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से अपने पापा से, अपने डैडी से, सबसे बात करते करते एक इन्वायरमेंट ऐसा बना कि हाँ, हम उसमें लिखना शुरू कर रहे हैं। तो वहीं से कहीं सोर्स मिला पोएम्स लिखने का या स्टोरीज लिखने का। हमारे साथ डॉक्टर एच.सी. वर्मा जी, प्रोफेसर हैं, आईआईटी के कानपुर से जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी, धन्यवाद। जी, वर्मा साहब हमारे साथ वैभव वरुण जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साइंस फिक्शन पर किताबें लिखने का काफी शौक है, क्या प्रेरणा आप उनको देंगे? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जिस प्रकार से साइंस फिक्शन में आगे उनको करियर बनाने में और सफलता हासिल मिल सके? नहीं, उन्होंने तो बहुत ही कुछ अपने इनिशिएटिव से बहुत अच्छा काम किया है जी। और जो साइंस फिक्शन है वो अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत सहायक है जी। और इस क्षेत्र के अंदर में भारत में बहुत ही कम लोग लगे हैं इस कार्य में। वैभव ने बहुत अच्छा काम किया है और वैभव आगे जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, ये साइंस फिक्शन उनके साथ हमेशा बना ही रहेगा। जी, प्रोफेसर वर्मा, यहाँ पर देखने वाली बात है कि साइंस फिक्शन या फैंटेसी की हम बात करें तो कुछ गिने चुने लोग ही भारत में हैं जो इसमें लिख पाते हैं, और अगर इसके इधर हम बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में साइंस फिक्शन में जो किताबें लिखी जाती हैं वो भारत के अलावा अमेरिका में कई ऐसे राइटर्स हैं जिनको बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लोग पढ़ते हैं। क्यों आखिर भारत में इतने कम राइटर्स? भारत में शुरू से ही जो हमारी स्कूली शिक्षा है जी, उसके अंदर में कल्पना शक्ति को, अपनी मौलिक विचार करने की शक्ति को काफी दबा दिया जाता है जी। तो उसमें से होकर के, उस एजुकेशन सिस्टम से होकर के जो लोग आगे बढ़ते हैं जी, उनके बीच में ये रहता ही नहीं, उनके दिमाग में ये रहता ही नहीं कि हम कुछ नया सोचे, हम कुछ नया करें जी। जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ पहले से मालूम है, उसी को हम लोग घट्टा मारते रहते हैं। तो अपनी ही स्व प्रेरणा से जो लोग निकल करके आते हैं कुछ नया करने के लिए, उन्हीं के सहारे कुछ कुछ ये जो क्षेत्र है वो जिंदा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वर्मा, यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं हिंदी जगत में उपन्यासों की, साहित्यों की, तो नाम सुनकर ही लगता है कुछ बड़े या बोरिंग होंगे, बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जुरासिक पार्क की बात करें, हैरी पॉटर की बात करें, तो इस प्रकार के उपन्यास हाथों हाथ बिकते हैं, लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आखिर क्या ऐसा डिफरेंस रहता है कि उन उपन्यासों को पढ़ने में, उन कहानियों को पढ़ने में इतनी ज्यादा रोचकता? देखिए, कुछ तो इसके अंदर में उस विषय की भी बात होती है, विषय की रुचि की बात होती है, और किस टारगेट ऑडियंस को हम देख रहे हैं उसकी बात होती है ना। अब ये साइंस फिक्शन जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चों में तो चलेगा नहीं, बहुत छोटे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा तो उसके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऐसा फोन जरूर कैची टाइटल्स होने चाहिए। हमारे यहाँ के भी अभी जो कई सारे राइटर्स निकल करके आ रहे हैं, चाहे चेतन भगत हो या और कई सारे आ रहे हैं, उनकी किताबें काफी चाव से पढ़ी जा रही हैं। तो एक विधा है, लेखन जो है वो एक विधा है, और उस विधा में जो कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ इनकलकेट किया जाता है। लेकिन मुख्य बात इसमें यह है कि ये जो साइंस फिक्शन नाम की चीज है,
ये एक नया क्षेत्र कह सकते हैं भारत के लिए। नया तो नहीं है, लेकिन इतने कम लोग उसके अंदर में लगे हैं कि ये एक ओपन फील्ड है जी। और इसकी सहायता से हम अपने विद्यार्थियों में साइंस के प्रति काफी रुचि बढ़ा सकते हैं जी। तो इसको बहुत प्रचार प्रसार मिलने की जरूरत है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। बिल्कुल। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए, वैभव क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे आप? जी, एक्चुअली बात तो मेरी उनसे हो ही गई थी। मैं गया था कानपुर उनसे खास मुलाकात करने और मैंने उनको बुक गिफ्ट की थी जी। तो उसी दौरान एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो हम सबके लिए वो हैं ही। मतलब उनकी किताब शायद ही कोई 11th-12th का बच्चा होगा जो नहीं पढ़ता होगा, बिना पढ़े वो 11th-12th क्रॉस कर ले। मैंने बहुत कम बच्चों को देखा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़े बिना 11th-12th क्रॉस किए हुए। जी। तो बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, इंस्पिरेशन वो है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, सीखता रहूंगा उनसे और यही रहेगा कि वो मुझे गाइड करते रहे हमेशा, चूंकि वो साइंस के इतने बड़े प्रोफेसर है, फिजिक्स के इतने बड़े प्रोफेसर हैं। बिल्कुल। तो उनका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ गाइडेंस की जरूरत हमेशा पड़ती है। हमारे साथ जुड़े हैं एच.सी. वर्मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज वर्ल्ड में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कानपुर से आईआईटी के प्रोफेसर एच.सी. वर्मा साहब जुड़े हुए थे, जिनका यही कहना है कि आखिर आप अपने किन दर्शकों को, किन श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, किस प्रकार के लोगों को आप अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, उसके चलते आपको एक रोचक विषय चुनना पड़ेगा, किस प्रकार से आपकी कहानी जाएगी, यही सबसे बड़ी बात है। क्यों वैभव, क्या कहना चाहेंगे? में क्या रहता है कि जब भी हम साइंस फिक्शन लिखते हैं बेसिकली लोग एज बेस्ड हो जाते हैं कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए लिखेंगे या हम सिर्फ मेडिकल के लिए लिखेंगे, उससे बाहर निकलना वो बहुत मुश्किल हो पाता है। मेरा अटेम्प्ट था कि मैं एक 5 साल के बच्चे को भी एंजॉयमेंट में ले आऊं और एक 60 साल के बूढ़े को भी एंजॉयमेंट में ले आऊं। एक स्टेज चाहिए मुझे कि एज लिमिटेड ना रहे जी। तो उसके लिए हाँ जी। जैसे आप, मैं ये भी सुना है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? क्या फैंटेसी लैंड में ले जाते हैं? क्या उनको इसी तरीके से समझाते हैं कि उनको रोचकता के साथ पढ़ाई भी समझ में आ जाए? कभी नहीं, मैं कभी भी टेक्निकल होकर पढ़ाने की आदत मेरी बिल्कुल नहीं। पढ़ाने का शौक हमेशा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल्स देके रियल लाइफ से जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी कुछ समझाना हो तुरंत में 2 मिनट के अंदर, तो एक कॉन्सेप्ट है, लोगों क्या है कि हम बोलते रहते हैं सेव ट्रीज पेड़ बचाओ, लेकिन कहाँ तक आप लोगों को पेड़ से जोड़ पाए जी। तो मेरी बुक का एक सीन है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है? तो उसमें उसका आंसर होता है कि जब भी आप मरते हो तो अगर आप हिंदू हो तो आपको जला दिया जाएगा, मुस्लिम हो तो दफना दिया जाएगा, कुछ भी होगा आप जमीन के अंदर जाओगे। अब बॉडी में हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं धकेलता हूँ बच्चे को, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि देखो वो अंदर गया, उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी के पार्टिकल्स जलने के बाद जमीन के अंदर ही हैं और उसकी एनर्जी भी मौजूद है। अब इसके बाद क्या होता है? तो बच्चा मुझे आंसर करता है कि उस पर से पेड़ उगता है। मैंने कहा अब ये खुद तुम सोचो कि उस एनर्जी से ही एक पेड़ उगा है, उसी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके या उसी को लेके एक पेड़ उगा है। क्या पता वो जो एनर्जी है तुम्हारे किसी रिलेटिव की होगी, उससे पेड़ उगा होगा, हो सकता है। मतलब आप इमेजिनेशन को ऐसे धकेलिए तो बच्चा सोचता है हो सकता है मेरे दादाजी जहाँ मरे हों वहां पे जो पेड़ उगा है आखिर वो मेरे दादाजी की हेल्प से ही तो उगा, और कैसे उगा है बेचारा। कल को उस पेड़ से हम कुछ और करेंगे, हो सकता है खाना खाए, हो सकता है अपने घर की कुर्सी बना, हो सकता है जिस सोफा पे मैं बैठा हूँ स्टूडियो में जितना कुछ है वो बहुत कुछ पेड़ से बना है। तो वो पेड़ किस आदमी की एनर्जी से बना है? मैं शायद इस सब चीजों से, इन सब इमोशन से बच्चों को लिंक करता हूँ। बिल्कुल, इमोशंस के साथ बच्चे जब लिंक हो जाते हैं तो कल्पना की क्षमता जो होती है, सीमाएं जो होती हैं, उनकी कोई बाउंड्री नहीं रहती। तो हमारे साथ जबलपुर से योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। योगेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, बोलिए। योगेश जी, हमारे साथ वैभव वरुण जुड़े हुए हैं, राइटर हैं साइंस फिक्शन के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी एक किताब भी अभी लॉन्च हुई है, आई एम द यूनिवर्स, उसके बारे में क्या कुछ जानना चाहेंगे वैभव से? जी मैंने अभी आपका प्रोग्राम देखा, तो होता ये है कि जो हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें स्टार्टिंग से इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो जैसी मतलब नीति चली आ रही है कि 12th करते हैं उसके बाद इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई बीकॉम कर लेते हैं, तो मतलब इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। तो बिल्कुल मतलब मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको इस लाइन में पहुंचाना चाहता हूँ। इससे मैं वरुण भाई से जानना चाहूंगा कि मतलब इसमें क्या स्कोप है भारत में, कैसे कर सकते हैं ये? जी वैभव बताएं। बहुत ऑनेस्ट आंसर मांगेंगे तो स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नया एरिया है, लिखने वाले बहुत कम हैं। हाँ ये है, अगर आप फाइट करने को तैयार हैं, हो सकता है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, बट मैं अगर एक्चुअली मैं एडवाइस देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस लेवल पे तो नहीं पहुँचा हूँ, बट अगर छोटी सी कोई एडवाइस एज अ राइटर अगर मुझे देनी होगी तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी और के लिए ना लिखें। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप अपने आप से पूछें क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया। और अगर मुझे किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को
जिसने और कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में, जिसके पास खाने को नहीं है, अगर आप उसको भी इंजॉयमेंट दे सकते हैं इस चीज़ से, तो शायद आप सक्सेसफुल हो जाए। तो योगेश हमारे साथ जुड़े हो। योगेश, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई? साइंस फिक्शन की हम बात कर रहे हैं, अपने भाई को आप इस लाइन मिलाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वैभव बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रेरणा जागृत होनी चाहिए, उस विषय को आप गहराई से जाने, क्योंकि कल्पना की हम बात कर रहे हैं और कल्पना शक्ति जब तक एक सीमा से परे नहीं पहुंच पाएगी, साइंस फिक्शन तक हम लिख नहीं पाएंगे। जी वैभव, बिल्कुल सही कहा मैंने, या कुछ कमी रह गई? वैभव की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनके छोटे भाई को इनको नहीं भेजना चाहिए, उसको खुद आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्होंने टीवी पे देखा है ऐसा राइटर लिख रहा है और हम भेज दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको खुद की कुछ इंस्पिरेशन रहनी चाहिए, खुद को कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं लिखूं, कुछ करूं, और तभी उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे साथ कविता जुड़ चुकी है इंदौर से। जी कविता, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली साइंस फिक्शन है क्या चीज? जी वैभव, साइंस फिक्शन के बारे में हालांकि हम बात कर रहे हैं शुरुआती समय से, लेकिन फिर भी कविता जानना चाहती हैं, संक्षिप्त में आप बताएं। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा एज अ कॉमन लैंग्वेज। आपने अपने घर में एसी देखा होगा, मैं एसी का एग्जांपल लेता हूँ। अब एक एसी एक ऐसी चीज़ है कि आम घर में एकदम हम नोटिस भी नहीं करते, बट लेट मी टॉक ऑफ द ओरिजिन। उसके ओरिजिन के बारे में बात करूँ, एसी बनने से पहले वो एक्चुअली एक कहानी में आ चुका था। एक राइटर थे अमेरिका के, जिन्होंने फ्रिज को देखा और ये सोचा कि अगर ये फ्रिज एक पर्टिकुलर मेटल में रह के खानों को ठंडा कर सकती है, तो हमें ठंडा क्यों नहीं कर सकती रूम में। और ये कल्पना करके उन्होंने उपन्यास में ये चीज़ लिखी। उसके बाद यही उपन्यास किसी इंजीनियर ने पढ़ा, किसी साइंटिस्ट ने पढ़ा, और उसने कहा यार ये चीज़ तो हम बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से हम इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। ये है साइंस फिक्शन। जो आज का साइंस फिक्शन है वो कल का साइंस होगा और परसों की टेक्नोलॉजी होगी। ये बात है, आज का साइंस फिक्शन, कल की साइंस, परसों की टेक्नोलॉजी। तो आज जितना आप पुश करेंगे, कल को आपकी जिंदगी उतनी आसान होगी। ये साइंस फिक्शन है। ये तो हम आम बोलचाल में बोल दिए, बट एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर ये बहुत एक डिफिकल्ट ब्रांच भी है, क्योंकि आपको साइंस पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आप लिटरेचर लेते हैं। तो एक कवि की कल्पना और एक साइंटिस्ट की जो क्यूरियोसिटी होती है, दोनों को आपको मिलाना रहता है। तो ये छोटे शब्दों में साइंस फिक्शन है। कविता, उम्मीद है कि आप समझ पाई होंगी साइंस फिक्शन क्या है, कवि की कल्पना और साइंस में क्या कुछ इसकी उम्मीदें हैं। ये मिलाकर ही आप साइंस फिक्शन पर आधारित कविताएं लिख सकती हैं, कथाएं लिख सकती हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारी पुरानी फिल्में चली आई हैं, कहानियां चली आई हैं, मिस्टर इंडिया की बात कर लेते हैं। एक गैजेट रहता है, उसको हाथ में लगाते हैं और हीरो गायब हो जाता है। कृष की बात करें, हीरो उड़ने लग जाता है। ये सभी साइंस रिलेटेड है, क्योंकि अगर पहले ही कल्पना नहीं की गई होती कि हवाई जहाज बन पाएगा, राइट बंदूक की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति रही है जो आगे चलकर आज साइंस के तौर पर हम सामने देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। जी एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसमें बोलना चाहूंगा जी। ये साइंस फिक्शन कन और सुपर नेचुरल पावर्स ज्यादा है कि इंसान के अंदर पावर्स क्या आ सकती हैं। अब पावर के मामले में तो कुछ भी ला सकता हूँ मैं, इंसान को गायब कर सकता हूँ, इंसान को उड़ा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है जैसे। लेकिन इसको जो हम टर्म है वो सुपर नेचुरल देते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स ऑफ ह्यूमंस। साइंस क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, सपोज ग्रेविटी। तो अभी लेटेस्ट एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, तो उसने ग्रेविटी के साथ काफी छेड़छाड़ की थी। साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप एक मशीन को उड़ा रहे हैं तो मैं उसे साइंस फिक्शन कहता हूँ, लेकिन तुरंत में एक इंसान को उड़ाना तो वो एक इंसान की पावर है, साइंस की पावर कम हुई। तो साइंस फिक्शन। हमारे साथ रजनी जुड़ गई है इंदौर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी रजनी जी, क्या कुछ जानना चाहेंगी वैभव से? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये साइंस फिक्शन क्या होता है। जी रजनी, यही सवाल का जवाब अभी वैभव ने दिया था, और आपको बता दें कि साइंस फिक्शन जो है, इसका सवाल का जवाब लगातार अपने इस कार्यक्रम में देते आ रहे हैं वैभव। इसका कुछ इतर दूसरा रूप अगर आप समझा सकें कम शब्दों में और आसानी से। जी इससे पहले जो मैंने बात की काफी तकनीकी बात थी, काफी टेक्निकल थी, बट इसके अलावे आप रविन्द्रनाथ टैगोर की आजकल तो लोग नहीं पढ़ते, बट वो मेरे हमेशा से फेवरेट पोएट रहे हैं। तो साइंस फिक्शन जो है, एक तरीके से आप साइंस की खूबसूरती के बारे में ही बात कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर का कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइंस से कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपने अभी डॉक्टर एच सी वर्मा से बात की, तो उनसे मेरी भी बातचीत हो रही। जब मैं कानपुर में गया था, मैं उनके साथ लंच कर रहा था, और मेरी ऐसी बातचीत हुई कि साइंस से कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिनको पढ़ के हम रो देते हैं। अब शायद ये बात आपको बहुत हंसी वाली लगेगी कि साइंस पढ़ के कैसे रो सकता है। हाँ, टेंशन के अंदर जरूर होता है, बट जॉय के साथ कोई नहीं रोता। एक खुशी वाली जो आंसू होती है, साइंस को पढ़ के बहुत कम लोगों को मिलती है। तो अगर आप साइंस को पढ़ के कुछ ऐसा फील किए कि मैंने आज कुछ बहुत बड़ा समझ लिया, एक जॉय है आपके अंदर, अगर आप वो लिखते हैं तो मे बी
उसको भी आप साइंस फिक्शन कह सकते हैं। ये एक दूसरा रूप है साइंस फिक्शन का, और ये दोनों ही रूप मैंने अपने किताबों में लिखा है। रजनी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साइंस फिक्शन के विषय में जिस प्रकार से वैभव ने बेहद ही आसानी से और सरल शब्दों में समझाया है, निश्चित तौर पर हमारे तमाम दर्शक ही सुन पा रहे हैं। और अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कुछ उसके लिए विशेष आप में क्षमता होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी कल्पना शक्ति जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप कल्पना से परे लिख पाएं, साइंस को समझ पाएं। वैभव, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, अगर हम बात करें तमाम जो साइंटिस्ट रहे हैं वो एक कल्पना शक्ति का बड़े ही अधिक स्तर में उसका उपयोग करते रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो कुछ कहानियां हमने पढ़ी है कि वो एक शांत कमरे में जाते थे और वहां ध्यान से कुछ सोचते थे, उसके बाद उनके दिमाग में चीजें आती थी कि अब मुझे लिखना है। क्या इस प्रकार का कुछ आप भी करते हैं कि आप में वो सिक्स सेंस जाग जाए, वो कल्पना शक्ति जागे? नहीं, कुछ मेहनत तो रहती है, रिसर्च रहती है हमेशा से। आप नेट पे जाते हैं या लाइब्रेरी में बैठा रहते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार नींद, भूख, प्यास सब उड़ जाती है, वो सब है। लेकिन जहाँ तक ये सिक्स सेंस वाली बात है, तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं बंद कमरे में जाके लिखूं या कुछ ऐसा नहीं। मेरे साथ उल्टा है, मुझे अगर कुछ लिखना रहता है मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, उनके बातों से मैं कहानियां बनाता हूँ। या मैं जहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने कुछ देखा, जैसे कि मैं हाल की बात है, मैं बैंगलोर से निकल रहा था और मुझे लेज़र शो दिखा, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इस लेज़र से हम इंडस्ट्रीज में मेटल शीट्स काटते हैं, क्या इससे हम पूरा का पूरा ग्रह काट सकते हैं? तो लीजिए, बन गया साइंस फिक्शन, अब इससे आप ग्रंथ लिख सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि हैरी पॉटर्स के राइटर के बारे में जेके रॉलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बंद कमरे में जाती हैं और लिखती हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो, नो वन नोज। बट अभी तो शुरुआत है, हो सकता है जैसे मैं ग्रो करूंगा एज अ राइटर, एज अ साइंस फिक्शन राइटर, जैसे मैं ग्रो करूंगा उस ग्रोथ के प्रोसेस में अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं, क्योंकि वो कब जरूरत पड़ती है, जब आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़े किसी चीज पे। मैं ध्यान लगाने की बजाय रिसर्च ज्यादा करता हूँ कि कितनी और इंटरेस्टिंग यही चीजें हमारी दुआएं हैं कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएं, करियर अपना बना पाएं। और अगर हम बात करें आपकी बुक आई एम द यूनिवर्स, लगातार हैरी पॉटर की सीरीज निकली है। द सीक्रेट की बात करें, रॉन्डा बर्न उनकी राइटर हैं। पहली सीरीज द सीक्रेट आई, उसके बाद लगातार 4 किताबें आई। कब आपकी दूसरी किताब देखने को मिलेगी हमें? आई थिंक आप 2-3 महीने वेट कर सकती, 2-3 महीने के अंदर। जी, चलिए वैभव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ साइंस फिक्शन के नवीनतम राइटर, जो कि आगे चलकर हमारे देश में जाने माने जाएंगे, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अगर हम बात करें हौसलों की, तो यही कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यही हौसले जो हैं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और यही साइंस फिक्शन जो आज हौसले के साथ वैभव वरुण लिख रहे हैं, आगे चलकर पूरे भारत देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उनको मिल पाए, यही न्यूज वर्ल्ड की तरफ से हमारी उनको दुआएं हैं, यही प्रेरणा हमारी तरफ से। फिलहाल आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। अभी हमारी